पेशावर में नाजरीन एक चीज़ हुई है और वो नाखुशगवार वाक़या मैं उसको कहूँगी तो गलत नहीं होगा। पेशावर की ख़वातीन पोलियो वर्कर्स ने मुबैना तौर पर अपने ही अफसरान की जानिब से हरासा किए जाने का इंकशाफ किया है और पोलियो वर्कर्स ने दावा किया है कि सीनियर जो हैं वो पोलियो मुहिम ड्यूटी के बाद फ़ोन कॉल्स करते हैं, किसी भी वक्त मिलने के लिए बुलाते हैं और ये मुलाकात जो है जो वो करना चाहते हैं वो काम के लिए नहीं होती है, वो काम के अलावा होती है। गैर इखलाकी मुतालबात करते हैं। आला हुकाम और दफातर में शिकायत दर्ज करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये भी कहना था उन खवातीन पोलियो वर्कर्स का। उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई हुई है और कहां तक गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया है, हमारे साथ पेशावर से हमारी नुमाइंदा फातिमा नाजिश मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम शिफा। फातिमा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे तफसीलात भी जानते हैं हम इस वाक़े की, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो आपको हम दिखाना चाहते हैं और उस वीडियो में पोलियो वर्कर खातून जो हैं वो क्या बात कर रही हैं ये भी देख लेते हैं। गुज़श्ता दिनों जो हम लोगों ने अपने स्टाफ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उसकी इंक्वायरी हो रही है और सर इम्तियाज़ आए हुए हैं और हमें धमका भी रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि बस तुम लोग की जॉब जो है वो तुम लोग की ख़तरे में है और तुम लोग सच बोलो और तुम लोग सच कहो और खुल मखुल्ला हमें धमकियाँ दे रहे हैं। वर्कर की वीडियो बनी है और उसको कहते हैं कि आप वीडियो आपके घर तक पहुंच जाएगी और ये होगा तो ये तो मतलब ये तो नहीं है कि मतलब कोई अगर यूसीओ की पोस्ट पे है तो मतलब यूसीपीओ अगर उसकी पोस्ट पे तो इसका तो ये मतलब नहीं है कि वो वर्कर को मतलब हरेस करे, ये तो उसकी ड्यूटी नहीं है ना। सीटीसी वाले क्यों एक्शन नहीं ले रहे, हालांकि उनको दरखास्तें भी मिली है, उनको ईमेल भी मिले, मतलब सीटीसी वाले वर्कर की नहीं सुन रहे और यूसीपीओ की और इन लोगों की सुन रहे। ये तो ज्यादा है वर्कर। ये आपने सुना पोलियो वर्कर ख़वातीन जो हैं जो कि अब बहुत अहम काम कर रही हैं इस मुल्क के लिए, उनका क्या कहना था इन इल्ज़ामात के हवाले से और उनके हवाले से जो इंक्वायरी हो रही है उसके हवाले से। जी फातिमा, आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए ये वाक़या क्या था, किसने इल्ज़ाम लगाए, किस पर इल्ज़ाम लगाए, थोड़ी सी डिटेल्स अगर आपकी तरफ से आ जाए। बिल्कुल अवैस, ये मामला जो अभी मीडिया पर आया है इसकी शुरुआत जो है वो 10 नवंबर से हुई है। मेरी बात हुई है उस खातून के साथ पोलियो वर्कर के साथ जिन्होंने के दरख्वास्त भी दी थी और हुकाम तक इस मसले को भी उठाया। उनके मुताबिक उन्हें काफ़ी अरसे से हरासमेंट का सामना था और शदीद ज़हनी दबाव में ये नर्सेस थी। और इसमें जो अहम चीज़ आपको मैं बताऊँगी वो ये है कि ये ठीक है, फातिमा नाज़िश हमसे जी बहाल होता है तो हम दोबारा फातिमा से बात कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए ये पोलियो मुहिम पाकिस्तान की उन चंद पोलियो मुहिमात में से एक है कि जिसमें हमें हर तरह से कंट्रोवर्सी से उसको दूर रखना चाहिए और अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक काम कर रहे हैं। जी फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी शिफा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि अवैस ने पूछा तो ये शुरुआत इस मामले की हुई थी। जी बिल्कुल अवैस, इस मामले की शुरुआत हुई थी 10 नवंबर से और ये गुज़श्ता माह से ये सिलसिला चला आ रहा था। और पोलियो वर्कर्स की जानिब से ये शिकायत की गई थी, फिर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त लिखी गई, ईमेल की गई अपने इदारे को कि उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जो है हरासमेंट का सामना है। लेकिन एक ही अफसर का नाम लिया जा रहा था जो कि यूसीपीओ है, जिनके बारे में इस खातून ने जो वीडियो अभी आप लोगों ने दिखाई नाजरीन को, वो भी बता रही हैं कि यूसीपीओ हैं, उनकी तरफ से उनको तंग किया जा रहा है, हरासा किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, ज़हनी दबाव का वो शिकार हैं, गैर इखलाकी चीज़ों का मुतालबा किया जाता है। और यहाँ मैं ये भी ऐड करूँगी कि ये सिर्फ ख़वातीन पोलियो वर्कर्स की शिकायत नहीं थी, जो मेल पोलियो वर्कर्स हैं वो भी इस शिकायत में शामिल थे और उनकी जानिब से तकरीबन 20 पोलियो वर्कर्स की जानिब से ये शिकायत दर्ज की गई थी। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो मंजूर नज़र लोग हैं उनके ऊपर तो करम किया जाता है, लेकिन जो लोग इनकी बात नहीं मानते उनको हरासा किया जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है पिछले महीने से ये लोग ईमेल्स कर रहे थे, आला हुकाम से राब्ते करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने जो नर्सिंग के मामलात को देखने वाले इदारे के बारे में कहा है कि वो भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो फिर ये मामला जो है बिलाखिर इन लोगों ने मीडिया पर लाया हफ्ते के रोज़ और फिर उसके बाद जो है मीडिया ने इस चीज़ को जब रिपोर्ट किया तो फिर आपने एक और खातून का मौक़िफ़ भी इसमें देखा है कि उनकी जानिब से कहा गया कि मीडिया पर मामला आने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा एक मरतबा फिर से धमकियाँ देने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया तो आपकी जॉब जो है वो जा सकती है, आपको हम यहाँ पर काम करने नहीं देंगे। साथ ही उन्हें साथ ही ये भी कहा गया कि पहले तो हम आपको हिरासा नहीं कर रहे थे, जो आप लोग हम पर जी
अच्छा फातिमा, ये बताएं कि यूसीपीओ जिस एक अफसर पे इल्ज़ाम लगा रही हैं ख़वातीन, उनका क्या मौक़िफ़ है? उनसे हुई है बात किसी की? देखें जी शिफा, उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है, तरदीद की जा रही है तमाम इल्ज़ामात की, लेकिन इस पूरे मामले को देखने के लिए जो वज़ीर सेहत हैं तैमूर, उनके साथ भी कल पोलियो वर्कर्स के मुताबिक बातचीत का सिलसिला जारी हुआ है। और कल जो पेशरफ्त हुई है इस सारे मामले में वो ये हुई है कि एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो कि पोलियो को डील कर रहा है, देख रहा है इस पूरे प्रोग्राम को, उनकी जानिब से एक कमेटी बना दी गई है। 5 रुकनी कमेटी है जिसकी सरबराही पोलियो कोऑर्डिनेटर अब्दुल बासित करेंगे और इस रिपोर्ट को, ये जो कमेटी बनाई गई है, ये 7 दिन के अंदर अंदर अपनी फाइंडिंग्स जमा करवाएगी और बताएगी कि असल मामला क्या था। पोलियो प्रोग्राम का अगर हम मौक़िफ़ देखें तो एमरजेंसी सेंटर के कोऑर्डिनेटर अब्दुल बासित के मुताबिक उनका यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर पोलियो एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे वक्त में जब हम पोलियो के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, जो ख़वातीन ये कह रही हैं कि हमारे साथ हरासा हमें किया जा रहा है, मैसेजेस किए जा रहे हैं, कॉल्स की जा रही हैं, उनके पास जाहिर है वो सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स तो मौजूद है ना, क्योंकि अब जाहिर है जब कमेटी बन गई है और वो बैठेगी तो फिर वो सबूत मांगेंगे, क्योंकि यूसीपीओ का आप कह रही हैं कि वो तो डिनाई कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है इन सब के पास, ख़वातीन के पास रिकॉर्ड मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि वो पेश करें अपने हक में। शिफा देखें, जैसा कि तहरीरी तौर पर भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस में भी अपनी तरफ से शिकायत जमा करवा दी है। साथ ही जो पर्टिकुलर इस केस में एक खातून सामने आई है जिनकी जानिब से दरख्वास्त लिखी गई है, उनके मुताबिक ये केस वहाँ से शुरू हुआ था। उनका ये कहना था कि जो अफसर हैं जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, उनके पास उनकी कोई मुबैना वीडियो है जिसको वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारी एक वीडियो है और अगर तुमने मेरे मुतालबात ना पूरे किए तो तुम्हारी इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारी खानदान में भी बदनामी होगी, एक स्टिग्मा तुम पर लग जाएगा। तो उन खातून का ये कहना है कि मेरे पास जो इनकी तरफ से मैसेजेस आते थे वो मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इनको के जो हमें प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा इस मौक़िफ़ से हटने का। तो उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ इस पॉइंट पर अपनी जॉब की सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि उनके घर का ब्रेड एंड बटर जो है इसी जॉब से चलता है। साथ ही साथ पोलियो वर्कर्स की जानिब से 1-2 मुतालबात भी आए हैं और जो पहला मुतालबा है वो ये है कि इस मामले में एक और कैरेक्टर भी हैं जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि सारा मामला शुरू हुआ, उनका नाम सैफ है और उनको पोलियो के जो अफसर थे उन्होंने नौकरी से हटाया था। ये भी सामने आया है कि इन तमाम इल्जामात के पीछे जो है ये कैरेक्टर हैं जो कि इन तमाम पोलियो वर्कर्स को लेकर गए थे और उनके कहने पर ये एहतजाज किया गया था और ये मीडिया में मामला आया था। एक और चीज भी सामने आई है, दोनों तरफ की बात नहीं समझ में आई। बिल्कुल ठीक है, कमेटी में ये फैसला लेकिन जरूर और जल्दी होना चाहिए कि ये क्या मामला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का पोलियो प्रोग्राम, दुनिया में 2 वाहिद मुल्क बच गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पर पोलियो जो है अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा पोलियो प्रोग्राम किसी भी तरह कंट्रोवर्सीज का शिकार हो और मजीद लोग जो है पोलियो वर्कर्स को अपने घरों में या बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से रोकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फातिमा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, थैंक यू।